हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग थर्मोडायनेमिक्स। देखो, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर हम क्वेश्चंस लास्ट वीडियो लेक्चर में नहीं ले पाए थे। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप द some questions, important questions on relation between delta H and delta U for the processes or for chemical reactions। तो फॉर्मूला ये था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा पीवी। अच्छा, ये तो एग्जैक्ट रिलेशनशिप है। मान लो इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा था फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन P2V2 माइनस P1V1। बट अगर आइडियल गैसेस इन्वॉल्व हैं, मान लो किसी केमिकल रिएक्शन में, तो हम फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते थे, डेल्टा U प्लस डेल्टा NG इंटू RT। डेल्टा NG मतलब हमें केवल गैसेस के लिए ही यूज करना है। मान लो कोई रिएक्शन है X सॉलिड प्लस 2Y गैस converted to Z gas प्लस 3P गैस। मान लो ऐसा कुछ रिएक्शन है, सॉलिड काउंट नहीं करेंगे, गैसेस जो भी होंगे सब काउंट करेंगे। तो व्हाट इज डेल्टा जी NG फॉर दिस रिएक्शन? 3 प्लस 1 4 माइनस 2, सो दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 2। तो डेल्टा NG इज द सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द गैसेस प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट्स। सो डेल्टा NG को हम लिख सकते हैं सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स of gaseous products minus sum of stoichiometric coefficient of gaseous reactants। Sum of the stoichiometric coefficients of gaseous products minus sum of the stoichiometric coefficient of gaseous reactants, that is delta NG। Let's take some questions based on it, on this concept। मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, क्वेश्चन ये कहे कि कैलकुलेट हीट चेंज at constant volume, heat released or heat absorbed at constant volume when या ऐसे लिख दो, मान लो 7.8 ग्राम ऑफ लिक्विड बेंजीन is vaporized into gaseous benzene at its boiling point। मान लो कुछ दिया हुआ है 350 केल्विन। मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ C6H6 liquid at 350 Kelvin is given in the question। मान लो 40 जूल पर किलो जूल ले लो, 40 किलो जूल पर मोल। मान लो ये डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड नाउ वी हैव टू सॉल्व। पहली बात तो सुनो कि क्वेश्चन ने दिया है C6H6 लिक्विड को जब कन्वर्ट करते हैं हम C6H6 गैस में, तो एंथैल्पी चेंज पर मोल दिया हुआ है। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू 40 किलो जूल पर मोल। आप तो जानते हो एंथैल्पी चेंज इज व्हाट? हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर। हमसे क्या पूछा है? हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा यू। हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डेल्टा यू, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर इज डेल्टा एच। तो डेल्टा यू फाइंड आउट करना है। अच्छा, वो भी 1 मोल के लिए नहीं, 7.8 ग्राम। तो इसका मतलब मोल्स कितने होगा बेंजीन के? 7.8 अपॉन मोलर मास 12 गुणा 6, 72 प्लस 6 78। आसान सी कैलकुलेशन है, 0.1 मोल। आप एक काम करो, ये पर मोल दिया हुआ है डेल्टा एच, आप पहले पर मोल डेल्टा यू कैलकुलेट कर लो। आ गया पर मोल डेल्टा यू, फिर जितने मोल के लिए चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर लो।
वो एंड में मल्टीप्लाई करना है। तो ये लिक्विड था, गैस था, तो डेल्टा एन जी क्या हो गया प्रोसेस के लिए? 1 माइनस 0 दैट इज 1। तो व्हाट इज फॉर्मूला? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो हम बेंजीन को आइडियल गैस मान लेंगे, तो डेल्टा एन जी इंटू आर टी। तो डेल्टा एच 40 इंटू 10 टू द पावर 3। ये एक काम करो, किलो जूल में कैलकुलेट कर लेते हैं। शुड बी इक्वल टू व्हाट? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी 1 इंटू आर, आर को ले लो 25/3 ले सकते हैं, कोई खास अंतर नहीं आता, अपॉन 1000 किलो जूल के लिए, इंटू टेम्परेचर 360। अब जरा देखें, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया, 3 से ये 12 बार कैंसिल आउट हो गया, और ये 25/100 मतलब 1/4 3 आ गया, ये 25 4 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा यू की वैल्यू जो हो गई दैट बिकम्स पर मोल 40 माइनस 3 37 किलो जूल, 37 किलो जूल। सो लाइक दैट यू कैलकुलेट पर मोल। बट नहीं, कैलकुलेशन आप एक बार जरा चेक कर लेंगे, हमसे डेल्टा यू पर मोल नहीं पूछा, फॉर 0.1 मोल वी हैव टू कैलकुलेट। तो 0.1 मोल के लिए कितना? 37 इंटू 0.1, आंसर हुआ 3.7 किलो जूल। दैट्स इट, यही आंसर है। अब पर मोल मत लगाना, पर मोल थोड़ी है, अब तो 0.1 मोल के लिए कैलकुलेट किया है। सो दिस इज योर आंसर, लाइक दैट यू हैव टू रिपोर्ट योर आंसर। तो ये एक क्वेश्चन था, और चलिए क्वेश्चन लेते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन का डेटा एक बार ले लेता हूं। हाँ, ये है, देखो डेटा क्वेश्चन का, 1150 किलो कैलोरी ऑफ हीट per mole of C7H16 is released when following reaction is carried out. When following reaction is carried out at constant volume at 300 Kelvin. C7H16 liquid plus 11 O2 gas converting to 7 CO2 gas plus 8 H2O liquid। ये है फाइंड हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मान लो ये क्वेश्चन है, लुक एट द क्वेश्चन नाउ। देखो क्वेश्चन को, रिएक्शन तो लिखी हुई है, 1150 किलो कैलोरी ऑफ हीट पर मोल ऑफ दिस इज रिलीज। रिलीज मींस नेगेटिव, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच या डेल्टा यू क्या होते हैं? नेगेटिव। और एंडोथर्मिक के लिए क्या होते हैं? पॉजिटिव। और ये रिएक्शन हीट जब लिबरेट हुई है व्हेन इट इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये डेल्टा यू है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। कितना? -1150 किलो कैलोरी पर मोल है, ये पर मोल के लिए डिफाइन कर रहे हैं। लास्ट में पूछ रहे हैं कि फाइंड हीट चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, और कुछ नहीं कहा तो पर मोल के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो बस फॉर्मूला फाइंड आउट कर लो, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट चेंज फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब डेल्टा एच। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यू हैव टू अप्लाई द इक्वेशन, नाउ डू इट। डेल्टा यू माइनस 1150 किलो कैलोरी प्लस डेल्टा एन जी, जरा देखो डेल्टा एन जी कितना? 7 माइनस 11। नहीं, लिक्विड नहीं लेना है, ये लिक्विड भी नहीं लेना है, तो 7 माइनस 11 तो -4 आ गया, इंटू आर 2/1000 कैलोरीज में, अब किलो कैलोरीज में हो गया ये, इंटू टेम्परेचर 300। 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 3 6 24 -1150 -4 इंटू
2 इंटू 3/10, 4 दूनी 8, ये 24, 2.4, तो -1152.4 किलो कैलोरी पर मोल विल बी योर आंसर। दैट्स इट, यही है आंसर। माइनस नहीं लोगे तो आंसर नहीं आएगा, डेल्टा एनजी प्रॉपर नहीं लोगे तो आंसर नहीं आएगा, यूनिट का कन्वर्जन किलो जूल या किलो कैलोरी में नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा। तो दीज पॉइंट्स शुड बी केयरफुल व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स को यहाँ सावधान रहना होता है एंड लाइक दैट क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। ये सब आसान क्वेश्चन होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक आईआईटी में आया था, आईआईटी 2006 में। ये जब पैटर्न चेंज हुआ था आईआईटी जेई का, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव पे आए थे हम, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, मैं यहीं ले रहा हूं इस सवाल को। हाँ देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, डेटा फॉर द रिएक्शन टू CO gas plus O2, gas converting to 2CO2, delta H is equal to -560 kilojoule. In 1 liter vessel at 500 Kelvin, the initial pressure is 70 atmosphere, and after the reaction it becomes and after the reaction it becomes 40 atmosphere at constant volume of 1 liter. At constant volume of 1 liter. अच्छा, फिर क्या कहा, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फुल स्टॉप। और साथ में यह भी लिखा है all the above gases show significant deviation from ideal behavior. आइडियल बिहेवियर। और क्वेश्चन में यह भी दिया हुआ है, टेक 1 liter एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 0.1 किलो जूल। चलिए, ये क्वेश्चन है, देखो बहुत आसान, जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं है उससे आसान, उससे छोटा इसका आंसर है। देखो रिएक्शन दी हुई है 2CO प्लस O2 कन्वर्टिंग टू CO2, डेल्टा H दिया हुआ है और क्वेश्चन ने पूछा है इंटरनल एनर्जी बताओ कितनी होगी। अब देखो इंटरनल एनर्जी तो फॉर्मूला तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT नहीं लगेगा। डेल्टा NGRT जब लगता है जब गैसेस को कैसे ट्रीट किया जाए। आइडियल क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के मना कर रहा है एंड में। देखो स्टूडेंट्स, एंड में क्वेश्चन ने साफ साफ मना किया है, कहा है कि गैसेस शो सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, दैट मींस यू कैन नॉट ट्रीट द गैसेस एज एन आइडियल गैस। और जब आइडियल गैस की तरह ट्रीट नहीं करोगे तो फिर तो आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P2V2 माइनस P1V1। और इसके लिए प्रॉपर डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, डेल्टा H माइनस 560 किलो जूल इज इक्वल टू डेल्टा U वी हैव टू फाइंड आउट प्लस P2V2, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है 1 लीटर, P2 माइनस P1, P2 कितना हो गया फाइनली 40 माइनस इनिशियल कितना था 70। अच्छा, ये तो था किलो जूल में, ये है लीटर एटमॉस्फेयर में, और 1 लीटर एटमॉस्फेयर 0.1 किलो जूल है, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया ये भी किलो जूल में। अब यूनिफॉर्मिटी आ गई। नाउ दैट्स इट,
you get the value minus 560 is equal to delta U minus 40 और 70 minus 30 minus 3 minus 3. Delta U is equal to minus 557 किलो जूल. That's it. यही आंसर है. तो क्वेश्चन में ये थे some of the questions based on relation between delta H and delta U. This was important. तो ये थे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू. अब बात करेंगे आइडियल गैस के लिए रिलेशन बिटवीन मोलर हीट कैपेसिटी, जनरल मोलर हीट कैपेसिटी एंड सीवी फॉर एन आइडियल गैस. रिलेशन बिटवीन जनरल मोलर हीट कैपेसिटी जनरल मोलर हीट कैपेसिटी मतलब नॉट सीपी नॉट सीवी, जनरल कोई भी प्रोसेस है उसकी मोलर हीट कैपेसिटी, एंड सीवी फॉर एन आइडियल गैस. ये हेडिंग है. हेडिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए, कर क्या रहे हैं ये तो पता हो कम से कम स्टूडेंट्स को. तो रिलेशन बिटवीन जनरल मोलर हीट कैपेसिटी सी एंड सीवी फॉर एन आइडियल गैस. तो सीवी तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और ये जनरल मोलर हीट कैपेसिटी है जब प्रोसेस कोई जनरल प्रोसेस हो उसकी मोलर हीट कैपेसिटी. अच्छा याद रखो, मोलर हीट कैपेसिटी इज पाथ फंक्शन, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोसेस. तो मान लो कोई जनरल प्रोसेस है, एन आइडियल गैस undergoes a process described by the equation PV की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. मान लो ये कोई प्रोसेस है जो एक आइडियल गैस अंडरगो कर रही है, तो PV की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो इसकी मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी इस प्रोसेस की? तो मोलर हीट कैपेसिटी of this process is C. मान लो C है, तो C और CV में क्या रिलेशन होगा, that we are trying to find out. सॉल्व करते हैं. चलिए, आपको पता है फ्रॉम फर्स्ट लॉ, यहां से हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे और वो फॉर्मूला स्टूडेंट्स चाहें तो डायरेक्टली याद कर सकते हैं. दैट इज क्वाइट इजी. डेरिवेशन भी बहुत आसान है, कोई बहुत विशेष बात नहीं है. अगर आप शुरुआत से लेक्चर्स में इन्वॉल्व हो प्रॉपरली, तो आई एम श्योर दैट माई लेक्चर्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट टू द डीपेस्ट ऑफ इट. आपको कॉन्सेप्चुअली कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बाकी प्रैक्टिस के लिए आप आपका जो भी मटेरियल हो, किसी कोचिंग में पढ़ते हो तो वो मटेरियल यूज कर सकते हैं. बाहर से बुक्स अवेलेबल होती हैं, दैट यू कैन टेक. बट कॉन्सेप्चुअली दीज कॉन्सेप्ट्स विल नोवेयर फॉल शॉर्ट ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर IIT JEE मेंस एज वेल एज एडवांस्ड. हालांकि यहाँ जो मैं पढ़ाता हूँ सब कुछ ऑल फॉर एडवांस्ड, उसी में कवर हो जाता है ऑल मेंस. तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें पता है कि du इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. यूं भी लिख सकते हैं कि du इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डी वी. du को लिख सकते हो आप cv dt पर मोल. Q को लिख सकते हो इन जनरल सी डी टी माइनस पी डी वी. तो यहां से हम थोड़ा सा इसको अगर ऐसे भी कह सकते हैं, dt से डिवाइड कर लो पूरी इक्वेशन को. फर्स्ट लॉ से ये dt कैंसिल आउट, ये dt कैंसिल आउट. तो C इज इक्वल टू वॉट, CV प्लस P इंटू dV अपॉन dt. मान लो इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया. अब प्रोसेस की इक्वेशन क्या थी? PV की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ये इक्वेशन थी प्रोसेस की. थोड़ा डिफरेंशिएट करो, हमें dV अपॉन dt चाहिए. अच्छा ये तो P और V में रिलेशन था, हमें V और T में चाहिए, तभी तो dV अपॉन dt आएगा और वो रख पाएंगे. तो V और T में रिलेशन चाहिए, V तो ऐसा ही है, P को रख दो, PV इज इक्वल टू nRT. तो nRT अपॉन V इंटू V की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. अब nr तो कांस्टेंट ही है, n तो 1 ले लेंगे खैर. तो nr कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट में मिक्स हो गया. तो क्या बोल दें, टी वी की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट.
डिफरेंशिएट करो t इंटू एक्स माइनस वन वी की पावर एक्स माइनस टू डी वी प्लस वी की पावर एक्स माइनस वन इंटू डी टी इज इक्वल टू जीरो। ये वही है दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशियल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। बहुत बेसिक बात कर रहे हैं हम। यहां से अगर थोड़ा सॉल्व करोगे तो हमें क्या चाहिए था, ऊपर dv अपॉन dt चाहिए था, ये चाहिए था dv अपॉन dt। तो dv अपॉन dt कितना आ गया देखें तो ये आ गया माइनस v अपॉन t x माइनस वन। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ dv अपॉन dt इन इक्वेशन वन। जरा इक्वेशन वन में वैल्यू रखो, क्या थी इक्वेशन वन, ये थी c इज इक्वल टू सी वी प्लस पी डी वी अपॉन डी टी। तो c इज इक्वल टू सी वी प्लस पी इंटू डी वी अपॉन डी टी, यही थी इक्वेशन वन। जरा रखना वैल्यू तो c इज इक्वल टू सी वी माइनस पी वी अपॉन टी एक्स माइनस वन। और आपको पता है फॉर वन मोल, मोलर बात कर रहे हैं ना, फॉर वन मोल मोलर हीट कैपेसिटी के लिए मोल तो एक ही है, PV इज इक्वल टू आर टी। तो PV अपॉन टी की वैल्यू क्या रख दें, R। तो देखो एक्सप्रेशन क्या आ गया, C इज इक्वल टू सी वी माइनस R अपॉन एक्स माइनस वन। यस दैट इज द एक्सप्रेशन। यही फॉर्मूला याद कर लो, जरूरत ही नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने की, जरूरत ही नहीं है डेरिवेशन की। बट फिर भी डेरिवेशन बहुत आसान है, कोई विशेष बात नहीं है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ यू कैन डू इट। तो ये दिस इज द एक्सप्रेशन बिटवीन द मोलर हीट कैपेसिटी जनरल CV फॉर द आइडियल गैस R अपॉन x माइनस वन। अच्छा ये सबको पता ही है, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस। चलो एक क्वेश्चन लेके बात करते हैं, बात जब भी क्लियर होगी आपको। लेट्स टेक वन क्वेश्चन ऑन इट। ये भी IIT का पुराना क्वेश्चन है, मुझे ईयर तो याद नहीं है, बट क्वेश्चन सेज लाइक दिस, एन आइडियल diatomic gas undergoes a process in which ratio of pressure and volume at any instant remains constant. Find molar heat capacity for this process. ये है क्वेश्चन, मान लो कि आइडियल डायटोमिक गैस है। अच्छा डायटोमिक गैस है तो CV की वैल्यू क्या हो गई, 5/2R। ये तो पक्की बात है, इसमें हम वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को एक्टिव नहीं मानते। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है देन ओनली वी हैव टू टेक इट, अदरवाइज वी कंसीडर हियर इन द डायटोमिक गैसेज ओनली द ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो CV की वैल्यू 5/2R। हमने एक टेबल भी बनाई थी, CPCV वैल्यूज फॉर द आइडियल गैसेज, इन वन ऑफ द वीडियो लेक्चर्स, वो आपको याद भी होगी। वो कंठस्थ होनी चाहिए आपको, कंठस्थ तो समझते हो ना आप, मतलब कंठ पे एकदम, बस कहा नहीं कि कंठ पे एकदम आ जाए, जैसे गायत्री मंत्र होता है, जैसे हनुमान चालीसा होती है, वो एकदम कंठस्थ हो जाती है आपको, आपसे बोला नहीं, आपसे कहा नहीं जाए और आप एकदम तुरंत शुरू हो जाते हो। बिल्कुल वैसे ही वो टेबल एकदम कंठस्थ होनी चाहिए, दैट इज एन इंपॉर्टेंट वन विद रेस्पेक्ट टू थर्मोडायनेमिक्स। तो CV तो ये हो गया। फॉर्मूला क्या था, क्वेश्चन ने क्या कहा, P अपॉन V एट एनी मोमेंट इज कांस्टेंट। ये तो कहा प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो इसका मतलब PV की पावर -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, -1। क्यों, कंपेयर कर लो, PV की पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट। फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला, C इज इक्वल टू CV माइनस एक्स अपॉन, क्या था वो, R अपॉन x माइनस वन। जरा वैल्यू पुट करो, CV 5/2R माइनस R अपॉन x माइनस वन -2, माइनस माइनस प्लस R/2, तो 2.5R प्लस R 0.5R।
आई थिंक द आंसर इज 3 यार, दैट्स इट, यही है आंसर. So like that questions can be solved. ये था relation between molar heat capacity, general molar heat capacity and CV for an ideal gas. Like that questions could be solved. That's it for now.